सावन शुरू हो चुका है और सावन में घेवर ना बनाए या फिर घेवर ना खाए, ये हो ही नहीं सकता। और आज मैं आपके साथ मार्केट से भी कहीं ज्यादा अच्छे जालीदार घेवर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आप रेसिपी को पूरा देखिएगा, मैं पूरे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे आप भी हलवाई जैसे जालीदार घेवर घर पर आसानी से बना सकते हैं। और ये घेवर ना खाने में भी इतने टेस्टी बनते हैं कि क्या ही बताऊं। और इनको बनाना भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि घेवर बनाना बहुत मुश्किल है, पर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देसी घी लेंगे। आप भी देसी घी में ही घेवर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। और यकीन मानिए, जो घेवर हम घर पे बनाते हैं ना, वो मार्केट से कहीं ज्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। और यहाँ पर मैंने परात ली है, जो भी बर्तन ले वो थोड़ा बड़ा ही ले। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है। और जो देसी घी है ना, वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, हल्का गुनगुना या फिर ठंडा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं बर्फ ले रही हूँ, और बर्फ को मैंने कटोरी में चम्मच लगाकर जमने के लिए रख दिया था। और अब हम देसी घी को बर्फ के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आप भी इस तरह से बर्फ जमा सकते हैं चम्मच लगाकर। इससे जब आप देसी घी को मिक्स करेंगे ना, तो आपके हाथ बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं होंगे, और इस तरह आप घी को बहुत आसानी से मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो 3-4 आइस क्यूब्स लें और उनसे भी घी को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो घी को हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये व्हाइट और फ्लफी और लाइट ना हो जाए। और एक ही डायरेक्शन में हम घी को मिक्स करेंगे और जो बर्फ वाला पानी है उसको निकाल देंगे। आप अगर इस तरह से बर्फ जमाएंगे ना स्पून लगाकर, तो आपको बहुत इजी रहेगा घी मिक्स करना। आपके हाथ भी ठंडे नहीं होंगे और आप इजीली घी मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें 1 से 2 मिनट लगेगा घी को मिक्स करने में। और आप देख सकते हैं, जो घी है वो एकदम व्हाइट हो गया है, जैसे मक्खन होता है। ऐसे ही करना है। ये स्टेप बहुत जरूरी है। अगर आपका जो घी है ना इस तरह से मक्खन जैसा बन गया, तो आपके घेवर भी एकदम जालीदार और हलवाई जैसे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और आधा कप यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ। और जो ये दूध है, ये भी एकदम ठंडा होना चाहिए, मतलब बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। और ठंडा पानी लेंगे, जो पानी है वो भी एकदम चिल्ड होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ मैदा नहीं डालना है। अगर आप एक ही बार में सारा मैदा ऐड कर देंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा मिक्स करना। और जब आप बैटर बनाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लम्स पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैदे को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। तो मैदा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जो ये छोटे छोटे से स्टेप्स है ना, अगर आपने इनको अच्छे से फॉलो किया, तो आप हमेशा घेवर घर पे ही बनाएंगे और आपका पहली बार में ही घेवर एकदम परफेक्ट बनेगा। और मेजरमेंट भी एकदम परफेक्ट हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। जब आप पूरे परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे ना, तो एक बार में ही घेवर अच्छा जालीदार बनेगा। हलवाई तो सावन शुरू होने से पहले ही घेवर बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सावन में घेवर तो सबको ही बहुत पसंद होता है, और सावन तो घेवर के बिना अधूरा है। लेकिन जब आप अपने हाथ से घर में बनाएंगे ना, उसका मजा तो कुछ और ही है। तो यहाँ पर मैंने जो आधा कप दूध लिया था वो सारा ही डाल दिया है। और अब हम पानी डालेंगे। जो पानी है ना, वो भी पूरा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेना है। कोई भी चीज ऐसी नहीं लेनी कि अंदाजन ही हम डाल दें। इससे आपका घेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और पानी दूध जो है वो एकदम चिल्ड होना चाहिए। और बैटर बनाने के लिए मैंने पानी 1 कप से थोड़ा ज्यादा यूज किया है। और बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। बैटर को एक ही डायरेक्शन में फेंटने से आपके घेवर एकदम परफेक्ट बनेंगे। और अब हमें बैटर को छान लेना है। जो बैटर है उसे छानना जरूरी है, जिससे जो लम्स है ना वो छन्नी में रह जाएंगे और जो बैटर है वो एकदम स्मूथ बनेगा। अगर आप बैटर को छान कर नहीं लेंगे, तो जो लम्स हैं वो बैटर में ही रहेंगे, और जब घेवर बनाएंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और आप देख सकते हैं बैटर एकदम परफेक्ट बना है, एकदम स्मूथ बना है। तो बैटर बनाने के बाद इसको हमें बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और हाँ, फ्रीजर में भी नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बैटर को मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब यहाँ पर हम
रबड़ी बनाएंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और आधा कप यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है। और मिल्क पाउडर हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ डालने से लम्स पड़ सकते हैं। आप चाहें तो जो मावा होता है वो भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर से भी बहुत अच्छी रबड़ी बन जाएगी। तो हम यहाँ पर रबड़ी को रख देंगे बनने के लिए। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम है जो वो लो ही रखनी है, लो टू मीडियम पे ही हमें रबड़ी को पकाना है। और जब तक रबड़ी बन रही है हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है, 1 कप चीनी है तो आधा कप पानी डाल देंगे। मतलब जो भी बनाए ना आप मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी। और चाशनी को भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। और साथ ही साथ हम रबड़ी भी देखते जाएंगे। और जो दूध है ना वो फुल फैट ही लीजिएगा, उससे बहुत अच्छी रबड़ी बनती है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बनकर तैयार है। और जो चाशनी है ना वो एक तार की होनी चाहिए, बिल्कुल भी थिक नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जब तार बनना शुरू हो जाए तो समझ लें चाशनी बन गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे, चाशनी को ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब चीनी डाली है रबड़ी में, क्योंकि हम चाशनी भी डालेंगे घेवर के ऊपर तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो जो रबड़ी है ना उसमें आप हिसाब से ही चीनी डालिएगा। बाकी अगर आपको ज्यादा मीठा अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो चलिए रबड़ी भी बन गई है, चाशनी भी बन गई है और साथ ही साथ हम घेवर बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पतीली ले रही हूँ, आप कढ़ाई में भी घेवर बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मधानी ली है, आप बेलन भी ले सकते हैं। जब हम घेवर बनाएंगे ना तो उसमें होल करना होता है तो उसके लिए। और चॉपस्टिक ली है, अगर आपको जरूरत हो तो आप लें, अदरवाइज स्किप कर दें। और साथ ही यहाँ पर हम छन्नी भी ले लेंगे, सारी तैयारी पहले ही करके रख लेंगे ताकि जब हम घेवर बनाए तो हमें किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। तो आप भी इस तरह से घेवर बनाने से पहले सारी तैयारी करके रख लें। तो यहाँ पर मैं आइस क्यूब ले रही हूँ और उनमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। और बैटर वाले बॉल को हम ठंडे पानी के बॉल में रख देंगे। जो बैटर है ना उसको हमें चिल्ड वाटर में ही रखना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखना है बाहर। क्योंकि जो बैटर है ना एकदम चिल्ड होना चाहिए, तभी जो घेवर है वो एकदम परफेक्ट जालीदार बनेगा। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आपका पहली बार में ही घेवर एकदम परफेक्ट बने। और बैटर डालने से पहले घी को अच्छे से गर्म करें, मतलब एकदम धुआंधार घी होना चाहिए, तभी बैटर डालें। और बैटर को ऊपर से डालना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और याद रहे जो बैटर है वो बिल्कुल ऊपर से डालना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और बैटर डालने के बाद होल करते जाना है। और मैं पतीली में बना रही हूँ, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक रिंग होना चाहिए, अगर आपके पास रिंग है तो आप कढ़ाई में भी इजिली घेवर बना सकते हैं। और इस स्टेप को हमें 20 से 25 बार रिपीट करना है। थोड़ा थोड़ा घेवर डालते जाएंगे और होल बनाते जाएंगे। कईयों को घेवर बनाना बहुत मुश्किल लगता है, उनको लगता है कि बहुत से स्टेप्स हैं, बहुत टाइम लगता है। टाइम लगता है लेकिन इतना नहीं लगता, बहुत इजी रेसिपी है, जरूर से बनाइएगा इस सावन में, आपको बहुत पसंद आएगी। और खुद के हाथों से बनाएंगे ना तो आपको जो खुशी मिलेगी ना जब आपके परफेक्ट घेवर बनेंगे, उसकी तो बात ही अलग है। और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जाली आई है, बहुत ही अच्छा घेवर बना है पहली ही बार में। आप भी इस तरह से बनाकर देखिएगा और सबको खिलाकर देखिएगा, सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। इसी तरह से हम बाकी के घेवर भी बना लेंगे। आपको सारे ही स्टेप अच्छे से फॉलो करने हैं तभी आपके घेवर अच्छे बनेंगे। आपको जो बैटर बनाना है वो बहुत ही स्मूथ बनाना है। और देसी घी को आपको तब तक फेंटना है जब तक वो व्हाइट ना हो जाए और फ्लफी ना हो जाए, एकदम मक्खन जैसा बनना चाहिए। और जो पानी लें, दूध लें, वो एकदम चिल्ड लें, क्योंकि जो ये बैटर है ना चिल्ड होना चाहिए, तभी जाली अच्छी आती है घेवर में। अगर चिल्ड नहीं हुआ तो आपका घेवर जालीदार नहीं बनेगा। घेवर तो बन जाएगा लेकिन वो जाली नहीं आएगी जैसी होनी चाहिए। तो चलिए इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे और होल बनाते जाएंगे। 20 से 25 बार इस स्टेप को आपको रिपीट करना होगा। बहुत ही परफेक्ट बनते हैं अगर हम एकदम मेजरमेंट से बनाएं। और तेल को हमें चम्मच से ऊपर की तरफ भी डालते जाना है जिससे जो घेवर है इवनली फ्राई हो जाएगा। और गैस की फ्लेम को हमें बीच बीच में मीडियम पर भी करते रहना है। तो चलिए जो घेवर है
वो बनकर तैयार है। जो दूसरा घेवर है वो भी एकदम परफेक्ट बना है, कितनी अच्छी जाली आई है। बिल्कुल लग रहा है ना कि मार्केट जैसा है, जैसे हलवाई ने बनाया हो। तो आप भी इस तरह से घर पे इजीली बना सकते हैं घेवर। आप देख सकते हैं जो गैस है वो बहुत मैसी हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो होना ही है, अब घेवर बना रहे हैं। और अब यहाँ पर मैं ना छोटा सा घेवर बनाऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक रिंग ली है, ये स्क्वायर टाइप है। आप राउंड भी ले सकते हैं और इसको मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। मैंने आपको बताया था ना कि आप कढ़ाई में भी इजीली घेवर बना सकते हैं। जैसा भी आपको चाहिए, स्क्वायर या फिर राउंड में, आप ऐसा रिंग लें और कढ़ाई में घेवर बना लें। बैटर को बिल्कुल ऊपर से और थोड़ा थोड़ा करके डालें। और ये जो घेवर है ना छोटा वाला, ये मेरे बेटे के लिए है। उसको ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो चलिए, हमारा छोटा वाला घेवर भी बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं जो घेवर है वो कितने परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मार्केट से लाए हों। आप जरूर से ये रेसिपी ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप देख सकते हैं जो घेवर में एक्स्ट्रा तेल था वो सारा निकल गया है। तो जब आप घेवर निकाल के रखें ना, तो एक जाली में ही रखें, जिससे सारा एक्स्ट्रा तेल निकल जाता है। और जाली देखकर तो ना मेरा मन ही खुश हो गया। कई घेवर इस वजह से नहीं खाते कि उनको लगता है इनमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है। अगर आप बनाने के बाद इनको जाली में रखेंगे ना, तो सारा एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। तो चलिए, घेवर बन गए हैं, चाशनी भी तैयार है और रबड़ी भी। और आप देख सकते हैं जो रबड़ी का कलर है वो कितना अच्छा आया है। इसलिए फुल फैट दूध लीजिए, उसे अच्छे से काढ़िए। करते करते जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा आता है रबड़ी का। तो चलिए अब चाशनी लगाएंगे। तो जो चाशनी लगाने का ढंग है ना घेवर को, वो ये है कि घेवर को एक दूसरे के ऊपर रख दें और चाशनी लगाएं। जो जाली है ना, उससे सभी घेवर के ऊपर अच्छे से और इवनली चाशनी लग जाएगी। तो इसी तरह से लगाइएगा चाशनी। और ऊपर से अब हम ठंडी ठंडी रबड़ी लगाएंगे। और जो ये घेवर है ना, ये राजस्थान जोधपुर की स्पेशल और खास मिठाई है, जो सावन में बनाई जाती है। लेकिन अब ये हर जगह, हर स्टेट में इजीली मिल जाती है। लेकिन आप इसको घर पे भी इजीली बना सकते हैं। और चलिए, दोनों घेवर के ऊपर मैंने ठंडी ठंडी रबड़ी लगा दी है। और अगर आप रबड़ी नहीं भी लगाना चाहते तो आप मत लगाइए, लेकिन लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगे घेवर। तो ऊपर से हम कटे हुए बादाम, पिस्ता और सिल्वर वर्क लगा देंगे। अपनी पसंद से आप इसको गार्निश कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं घेवर। यकीन मानिए, अगर आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और आप देख सकते हैं कितने यमी लग रहे हैं ना, जैसे हलवाई ने बनाए हो। और इनको देखकर ही खाने का मन कर रहा है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। आप जरूर से ट्राई करिएगा। और जो मैंने छोटा वाला घेवर बनाया था अपने बेटे के लिए, उसको भी मैंने गार्निश कर लिया है। आपको ये घेवर की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी मत भूलिएगा। और आप देख सकते हैं घेवर की स्लाइस कितनी यमी लग रही है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।